आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको मैं अनिद्रा के लिए योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। अनिद्रा की समस्या बहुत सारे लोगों को है आज के भाग दौड़ के जीवन में, अस्त व्यस्त जीवन में और उटपटांग जीवन शैली में और खान पान में भी जो अनियमितताएं होती हैं उसके कारण भी, और मोबाइल और कंप्यूटर इसको ज़्यादा देखने में, विशेषकर रात को देखने के कारण अनिद्रा की समस्या हो जाती है। अत्यधिक तनाव भरी जिंदगी जो होती है वह भी अनिद्रा लाती है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा हो और अत्यधिक भय हो, चाहे किसी भी चीज़ का भय हो, आर्थिक भय हो या और किसी प्रकार का भय हो, शारीरिक भय हो, वो सभी भय जो है अनिद्रा की समस्या लाते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तो भी बहुत चिंता हो जाती है और उससे भी अनिद्रा आ जाती है। यानी जब हम निर्णय की स्थिति में नहीं होते हैं, अनिर्णित स्थिति जो होती है तो भी अनिद्रा होती है। और हम जितना ज़्यादा अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी घटती जाती है। उत्तेजित पदार्थ लेने में, नशे का सेवन करने से भी अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। हालांकि कुछ नशे हैं जैसे कि अफीम है, वह सेडेटिव है, निद्रा लाता है, लेकिन फिर उसके कारण जो है मस्तिष्क सुस्त हो जाता है, व्यक्ति स्वस्थ महसूस नहीं करता है। तो जो भी दवाएं होती हैं, जो ओपियम जिसमें होता है अफीम, तो या उसी का जो अन्य वैरायटी है, कोडीन है, मॉर्फिन है, तो उससे नींद आती है, परंतु वह नींद जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। तत्काल कुछ फायदा कर जाती है, परंतु लंबे समय में क्या होता है कि शरीर की मांसपेशियों में सुस्ती ला देता है और हमारी ऊर्जा को गिरा देता है। हमें तो ऐसा चाहिए जो कि स्वस्थ नींद हो, कि उठें तो तरोताज़ा महसूस हो और बहुत शक्ति महसूस हो। इस तरह की नींद की जरूरत होती है। तो स्वस्थ निद्रा लाने के लिए योग ही उपाय है। खान पान में थोड़े बहुत बदलाव करने से ऐसा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही, तो अगर भारी खाना थोड़ा खा लिया जाए, जैसे दूध ले लिया जाए, भैंस का दूध जो है रात को ले लें तो नींद आ जाती है। ऐसे सेब बहुत अच्छा होता है नींद के लिए। आप अगर 1-1.5 घंटे पहले सेब ले लेते हैं सोने के, तो आपको नींद आ जाती है। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि अंजीर भी ले सकते हैं, अंजीर भी नींद लाती है। और अजमोद भी एक पदार्थ है, औषधि है, वह भी नींद लाने में समर्थ है। तो अजमोद अगर आप ले लें आधा चम्मच के आसपास या 1 चम्मच भी, छोटा चम्मच, तो आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। उसी तरह से पोस्त डोडा होता है, पोस्ता होता है, पोस्ता दाना, पोस्त डोडा, ये भी होता है। ये भी अफीम के ही पौधे से निकलता है, तो इसलिए इसमें भी कुछ मादकता होती है जिससे कि हमें नींद आ जाती है। अब नींद के लिए यह भी जरूरी है कि अगर
ये सब मैं साइड चीज बता रहा हूँ। इसके बाद योग उपचार बतलाता हूँ कि आप पैर के तलवे में सरसों तेल से मालिश करते हैं खूब, और विशेषकर जो पैर का ऊपरी हिस्सा है और दो उंगलियों के बीच जो स्थान होता है वहाँ मालिश करें। जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो हिस्सा है, इस उंगली के बीच का ये हिस्सा, यहाँ मालिश हो, और अंगूठे की मालिश हो, और इधर खूब रगड़ा जाए, इसको उसको दबाया जाए। क्योंकि जब हम लोग चलते हैं फिरते अत्यधिक तनाव आता है, तो ये तनाव हम लोग के पैरों में आ जाता है, तो ये जो है फायदा करता है। उसके बाद जो है हम लोग का तनाव जो है ये आँखों पर, भौहों में आ जाता है, तो आप जो है इस प्रकार के योग की वो है योग का सहारा ले सकते हैं। अपने आँख को आप जो है ऐसे ऐसे गोलक जो है जैसे चलाएंगे, इस तरह से मालिश करेंगे। जो है भ्रू चक्रासन है, इसमें जो है भौहों के इर्द गिर्द जो है, भौहों के ऊपर ही मालिश करते हैं, इस तरह से चलाते हैं। तो 20 से 21 बार ऐसा कर ले, फिर आप ऐसे से कर सकते हैं। इस तरह से भी 20-20 बार कर लें। पलक आप जल्दी जल्दी गिराएं, उठाएं। नींद को लाने में पलक की बहुत भूमिका होती है। इसको निमेष आसन भी बोलते हैं। यह भी नींद लाने में काफी सहयोगी है। आप लेट जाएं, आपका सर जो है वो दक्षिण की ओर हो, और दक्षिण की ओर जब सर होगा तो आपको नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। आपके सर के पीछे जो है बैकिंग बहुत अच्छी हो, यानी पलंग हो तो उसका जो सिरहाना होता है वो ऊंचा होना चाहिए, और सिर के पीछे कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। सिर के पीछे खाली स्थान होने से नींद कम आती है, क्योंकि सिर हर समय सुरक्षित रहना चाहता है, पीछे से आक्रमण होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, तो नींद आती है। अब इसके बाद आपको मैं कुछ और योग बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग जब अत्यधिक रक्तचाप से पीड़ित हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो नींद नहीं आती। तो और यह जो है हम लोग की सांस जो है जब उथल पुथल होती है, इसका रिदम जब बिगड़ जाता है तो भी नींद नहीं आती। नींद के लिए एक निश्चित रिदम से, एक बीट से सांस जब चलती है, लयबद्ध तरीके से जब सांस चलती है, तो ही नींद आती है। तो पहले हमें अपने रक्तचाप को सामान्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आँख को बंद कर लीजिए और किसी भी सुखासन या सिद्धासन या वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाए, और आप जो है आराम से सांस लें और सांस छोड़ें। अब आपको इसमें ध्यान बस इतना करना है कि सांस छोड़नी ज़्यादा है, लेनी है कम। लेकिन दोनों ही आराम से होना चाहिए। हमें नींद तभी नहीं आती है जब हम श्वास ज़्यादा भरते हैं और छोड़ते हैं कम। ये जागने की स्थिति होती है। इसीलिए श्वास लीजिए कम, छोड़िए ज़्यादा।
और रिलैक्स वे में। इस तरह से कम जो है 21 बार करें। फिर जो है जीभ को गोल कर लें, शीतली प्राणायाम करें और इससे धीरे धीरे सांस लें। और धीरे धीरे नाक से छोड़ दें आराम से, बिना किसी तनाव के। इसमें भी ध्यान आपको ये रखना है कि भरना है कम, छोड़ना है ज्यादा। इस तरह से 20-21 बार कर लें। फिर जो है आप जीभ को थोड़ा बाहर निकाल लें, ऐसे धीरे धीरे सांस भरें और फिर सांस छोड़ेंगे। लेकिन इसमें भी वैसा ही है कि भरेंगे कम, छोड़ेंगे ज्यादा। ऐसा करें 20-21 बार। इसके बाद फिर भ्रामरी करें, सांस को भरें और गुनगुनाएं। इसमें भी वैसे ही करेंगे, भरेंगे कम, गुनगुनाएंगे ज़्यादा देर तक। इस तरह से 10-11 बार आप कर लें और अंत में आपको क्या करना है कि लेट जाना है और लेट करके वशिष्ठ प्राणायाम करना है। लेट करके वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, दोनों पैरों को हल्का सा मोड़ लेंगे और नाभि को आराम से जाने देंगे उसके वजन के हिसाब से नीचे, जब सांस छोड़ेंगे तब। और आपका जो थोड़ा सा हल्का सा जो अगर जोर होगा तो वो सांस छोड़ने पर ही होगा, सांस भरने पर नहीं। हवा खुद ब खुद भरेगी। तो जो प्रश्वास है उसी पर जोर होना चाहिए, सांस पर जोर नहीं होना चाहिए। तो ये है। और आपका जो ध्यान है वह बस छोड़ने पर हो और रिलैक्सेशन पर हो। कितना जल्दी आप रिलैक्स कर रहे हैं, पूरे शरीर में रिलैक्सेशन महसूस करना है आपको। पूरा शरीर मेरा शांत हो रहा है, इस तरह का महसूस करना है। आप चाहें तो एक एक अंग को, जैसे योग निद्रा में जाते हैं उस तरह से योग निद्रा की विधि भी देख लीजिए किसी दूसरे वीडियो में। तो पैरों को शांत करते जाए, महसूस करें कि शांत हो रहा है पैर। आप जितना रिलैक्स होकर के सांस छोड़ेंगे, यानी जो है प्रश्वास करेंगे, उतना ही अच्छा से नींद में जाएंगे आप। तो धीरे धीरे दोनों पैरों को कर लें, कमर को कर लें, नाभि को कर लें, हाथ को कर लें, सीने को कर लें, फेफड़े, हृदय, सबको बारी बारी से पर फोकस करके, ध्यान करके उसका, और उसको आराम से महसूस करें कि ये रिलैक्स हो रहा है, पूरा शांत हो रहा है, इसमें सारे तनाव दूर हो रहे हैं। तो उसी तरह से गले में, आँखों में, मस्तिष्क में, सबसे अंत में मस्तिष्क में वो करना है और आप नींद में आराम से चले जाएंगे। तो वशिष्ठ प्राणायाम में बता देता हूँ।
लेट जाना है, दोनों पैरों को आराम से आप मोड़ लेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। हाथों को पलट देंगे, पूरा रिलैक्स मोड में। और आप नाभि देखिए, आराम से इसको जाने देना है नीचे। सांस कम भरेंगे और इसको नीचे ज़्यादा जाने देंगे। सांस कम लेंगे, छोड़ेंगे ज़्यादा। आप एक एक सांस एक एक अंग के लिए लेते जाइए। अंगूठे के लिए, फिर उसके बगल वाली उंगली के लिए, फिर तलवे के लिए, इस तरह से एक एक अंग के लिए एक एक सांस भर छोड़ते जाए। और उसमें जो रिलैक्सेशन हो रहा है, जो तनाव मुक्त हो रहा है, वो अंग, उसको फील कीजिए। आप देखेंगे हर छोटी सांस, एक सांस जो छूटेगी वो आपको तनाव मुक्त करती है। और जब सांस छोड़ते हैं, बस थोड़ी देर के लिए आपको ठहरना है वहां पर, और मामूली देर के लिए पॉज करना है। हड़बड़ा के तुरंत सांस नहीं भरना है। इस तरह से कोशिश प्राणायाम कर लेंगे, सबको रिलैक्स कर देंगे। पैरों को आराम से फैला दीजिए और उसके बाद फिर इसी को कीजिए। पहले पैर को थोड़ा सा सिकुड़ कर करते हैं, फिर पैर को फैला के करते हैं। अब आप गहरी नींद में चले जाएंगे। इस प्रक्रिया को अपनाएं और फायदा होते ही अन्य को भी बताएं। हरि ओम।